नमस्कार। करेज, परसिवरेंस, डिवोशन, आज हम ये 3 स्किल्स सीखेंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित गोंडवाना राज्य की महान महारानी श्री दुर्गावती की कहानी से। तीर और तलवारें चारों तरफ से चल रही थीं। सैनिकों का शोर इतना था कि चीखें भी उसमें दब रही थीं। ऐसे में सैनिकों का वेश लिए एक महिला युद्ध में उतरी। पहला तीर आकर उसके कंधे पर लगा, दूसरा तीर आंख में। इसके बाद भी उस वीरांगना ने युद्ध करना नहीं छोड़ा और अंत में जब सेना हारने लगी तो उस वीरांगना ने खुद को कटार से मौत के घाट उतार दिया। यह महिला कोई साधारण नहीं बल्कि एक वीरांगना, गोंडवाना साम्राज्य की रानी श्री दुर्गावती थी। पूरे देश में आज जब हम महिला सशक्तिकरण के कई अभियान चला रहे हैं तो ऐसे में इतिहास के पन्नों में छिपी इन कहानियों से न केवल हमें प्रेरणा मिलती है बल्कि हम कुछ कर गुजरने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं ताकि हम स्वयं और अपने आसपास सभी का उपकार कर सकें। तो आइए आज सुनते हैं ऐसी ही रोमांच भरी और कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण श्री रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती केवल एक वीरांगना नहीं थी बल्कि एक माँ, पत्नी और कुशल प्रशासक भी थी जिनकी युद्ध कला के आगे मुगल भी नतमस्तक थे। रानी दुर्गावती का जन्म बांदा जिले के कालिंजर में 5 अक्टूबर 1924 को हुआ। इस दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती की शादी गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मांडवी के पुत्र दलपत शाह से हुई। दोनों परिवारों की जातियां भिन्न थी, इसलिए गौर देने वाली बात यह है कि यह कहानी जात पात से ऊपर है। शादी के 4 साल बाद ही अफसोस श्री दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इस दौरान दुर्गावती की गोद में 3 साल का पुत्र नारायण था। रानी ने खुद आगे आकर साम्राज्य का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कई जन उपयोगी निर्माण किए जैसे कुएं, बावड़ियां, तालाब, सड़कें, इन सब का निर्माण करवाया। गोंडवाना राज्य को समृद्ध बनाया। गोंडवाना राज्य पर इसी कारण मुगल शासक बाज बहादुर की कई बार हमला करने की इच्छा हुई पर उसको हर बार मुंह की खानी पड़ी। धन संपन्न गोंडवाना साम्राज्य पर अकबर की भी नज़र थी। उस समय वह अपने भारत विजय के अभियान में व्यस्त था। उसने अपने रिश्तेदार आसफ खां को गोंडवाना राज्य पर हमला करने के लिए भेजा। अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। जबलपुर के पास नरई नाली के किनारे मोर्चा लगाया गया। रानी पुरुष के वेश में मैदान में कूद पड़ी। मुगलों के 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए पर रानी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। नई तकनीक से लैस हथियारों के साथ एक विशाल मुगल सेना युद्ध को जीतने के लिए तत्पर थी पर रानी ने हार नहीं मानी थी। अपना पक्ष कमज़ोर होते देख रानी ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर भेजा और स्वयं मैदान में उतर गई। युद्ध करते समय उनके शरीर में तीर आकर लगे। एक तीर उनकी आंख में घुस गया और अंत समय आते देख रानी ने अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह उनकी गर्दन काट दे। वह मुगलों के आगे झुकना नहीं चाहती थी। आधार सिंह ने इस पर असमर्थता प्रकट कर दी। भला वह अपनी रानी की गर्दन कैसे काटे? तो फिर रानी ने स्वयं कटार निकाली और अपने सीने में घोंप ली और इस तरह श्री रानी दुर्गावती ने वीर गति को प्राप्त किया। इस कहानी से हमने यह सीखा कि भले ही अपना लक्ष्य कितना ही कठिन लगे, कितना ही लगे कि वह नहीं प्राप्त किया जा सकता, परंतु हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। और यदि कभी हम असफल भी हो जाएं, तो भी हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया और आखिरी दम तक हम लड़ते रहे। हमारी ऐसी ही
महान वीर और वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कई ऐसी अनसुनी कहानियाँ आप तक लेके आ सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।